केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदे पूरे न करने पर किसान आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बाबू भाई जेबलिया ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ किए गए वायदों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति अच्छी है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना भी की। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बाबू भाई जेबलिया और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से किस विषय पर मिले और क्या मांग की, इस बारे में खास बातचीत की है मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बाबू भाई जेबलिया और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी से। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बाबू भाई जेबलिया आज मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से उनकी किस विषय पर बातचीत हुई, इस समय मेरे साथ हैं बाबू भाई जाबेलिया। इनसे जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई है। जी नमस्कार जी। हमारे हरियाणा के डायनामिक मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब से मैंने आज शुभेच्छा मुलाकात की थी, उसको अभिनंदन के लिए कि गुजरात के बाद पहला ऐसा स्टेट है कि जहां ज़्यादातर गांव में 24 घंटे बिजली भी मिल रही है। समथिंग 5500 गांव में 24 घंटे बिजली भी मिल रही है। और इरिगेशन की स्कीम में किसानों को उसने जो फ़ायदा किया है उसके बारे में मैं उसको आज अभिनंदन किया। और हमारा गुजरात पहले भी वो आया करते थे इलेक्शन के काम में, हमारा पुराना नाता है, इसलिए आज मुझे मिल के बहुत खुशी हुई। हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हरियाणा के सुखबीर सिंह भी हमारे साथ रहे आज। जेबलिया जी, आपके पास कई राज्यों का प्रभार भी है, चुनाव हो रहे हैं, इस समय उन राज्यों की क्या स्थिति है? ज़्यादातर मैं अभी उत्तर प्रदेश में मेरा ध्यान केंद्रित किया है। अभी मैं 6 महीना से उत्तर प्रदेश का प्रवास कर रहा हूँ। तो अगली बार जब इलेक्शन के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो वहाँ प्रभाव है, वो एक बहुत अच्छा प्रशासक है। उसने कायदों व्यवस्था सलामती के बारे में जो प्रदेश के जो सेवा की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसने सेवा की। अभी उत्तर प्रदेश का पूरा बदलाव आ गया है। मैं 5 साल पहले 10 साल पहले भी उत्तर प्रदेश गया था। मैंने काशी विश्वनाथ का भी पहले भी दर्शन किया था, अभी किया। अयोध्या का काम चल रहा है, वो कॉरिडोर का काम चल रहा है। और अभी उसने एक्सप्रेस रोड जो पूरे देश में नंबर 1 600 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस जो शुरू किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये ज़्यादातर लोगों को जो सलामती दी है उससे बहुत फायदा हो गया। पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीतेगी। जेबलिया जी, किसानों ने ऐलान किया है कि आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, तो किसान क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए? नहीं, वो पूरा करने के लिए प्रयास जारी है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। जो हमने वादा किया था कि जो किसान जिसका मृत्यु हो गया है उसको मिलना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट तेज़ी से काम कर रही है। शायद लेट होने की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी जांच करनी पड़ती है, तपास करनी पड़ती है। उसके बाद उसको जो गवर्नमेंट ने वादा किया वो जरूर निभाएंगी, भरोसा करना चाहिए। जेबलिया जी, आप कह रहे हो कि जो भाजपा ने वायदे किए हैं पूरे किए जाएंगे जी। क्या चुनाव निकल जाने के बाद किसानों के वायदे पूरे किए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, किसानों के बारे में आप देख रहे हैं कि 2014 से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से जितना भी काम हुआ है उतना किसानों के क्षेत्र में बीजेपी की सरकार में हुआ है। जब आप देख रहे हैं कि जितना भी बदलाव है, जो 99 इरिगेशन स्कीम जो बंद पड़ी थी वो मोदी साहब ने शुरू करवाई है। एमएसपी पर खरीदी 1.5 गुना ज़्यादा दाम देकर एमएसपी की ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी किसानों के क्षेत्र में ये मोदी सरकार में हुई है। इसलिए वादा जो किया है वो तो करना ही पड़ेगा और करेंगे ही। इस समय मेरे साथ भाजपा किसान मोर्चा हरियाणा के अध्यक्ष भी साथ हैं। इनसे जानते हैं
कि आज उन्होंने बिजली मंत्री को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में क्या मांग की है, इनसे जानते हैं। जी मांडी जी। जी नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हुआ, आज बिजली मंत्री चौधरी रंजीत जी से भी मिलना हुआ। बहुत सारी ऐसी हरियाणा प्रदेश में अभी भी समस्याएं हैं। किसानों के बीच में हम रहते हैं, प्रदेश के 22 ज़िले हैं, सबका प्रवास जब करते हैं तो कार्यकर्ताओं के द्वारा और आम जन के द्वारा समस्याएं आती है। फिर दूसरा, हम खुद भी किसानी से जुड़े हैं तो हमें भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में, चाहे वो हमारे चरखी दादरी ज़िले की हो या हरियाणा प्रदेश के अन्य किसी कोने की हो, उन सब बातों को लेके हमने आज मुलाकात बिजली मंत्री से भी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की है। मांडी जी, आपने क्या मांगे की हैं बिजली मंत्री से और मुख्यमंत्री से क्या मांगे की हैं? देखिए, अभी जो पेट ट्रांसफार्मर, हमारे लोग ढाणियों में रहने लगे हैं। हमने पिछली हमारी योजना थी उसके अंदर सौभाग्य से मेरी बारडा विधानसभा में जब मैं विधायक था तो मेरी ही विधानसभा में रैली के दौरान घोषणा हुई थी कि ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी हम गांव की तर्ज पर लाइट देने का काम करेंगे। और मोटे तौर पे आप देखें, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका 50% से लेकर 70% तक लोग पलायन करके, जिसको आप डेरे कहते हैं, ढाणियाँ कहते हैं, या गांव में से निकल के खेत में कुएं पे रहना कहते हैं, तो हम उनका भी ध्यान रखें। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज आपने कोरोना काल में भी ये देखा है कि आपको जूम ऐप से या अन्य किसी वेबएक्स वगैरह, इनसे आपने मोबाइल से या आपके जो लैपटॉप है, टैब है, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बिजली की आवश्यकता सबको है। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक डायरियाँ आने लगी, इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स आने लगी। तो अब इसी नाते से जब खेत में कोई रहता है, वो अपने खेत का भी किसान काम करता है, साथ साथ बच्चों को पढ़ाता है। तो अगर बिजली की व्यवस्था वहाँ नहीं होगी तो भी ये समस्याएं रहेगी। तो प्रदेश में हमारी योजना के अनुसार बहुत सारे स्थानों पे पैट के द्वारा आज लाइट पहले के मुकाबले दुगनी हमने कर दी है खेतों के अंदर। अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर हैं, एपी फीडर हैं, जिनके ऊपर पैट हमने जोड़ना है। इसके अलावा कुछ समस्याएं बिजली बिलों को लेके भी हमारे सामने आती थी, वो भी हमने उनके समक्ष रखी है। कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जो पानी को लेके, हमारा जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है उसमें पानी को लेके, उसमें कनेक्शंस को लेके, और जो हमारे पंचायतों को हम किस प्रकार से, या जो हमारी व्यायामशालाएं हैं इनको लेके बहुत सारी ऐसी चर्चाएं की हैं आज, और लंबी चर्चाएं आज करके। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से लगातार पिछले 6-7 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के एक एक विभाग को अच्छे से देखते हैं, और ताकि 2.5 करोड़ लोगों का जो योजनाएं उनका लाभ पहुंचा सके, तो उसी नाते से बड़ी तेजी से हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर भी काम होगा। ये थे मेरे साथ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बाबू भाई जेबलिया और किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी। इन्होंने बताया कि आज उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि यूपी के हालात अच्छे हैं और दोबारा भाजपा यूपी में सरकार बनाएगी। वहीं इन्होंने किसानों को स्पष्ट किया कि उनकी मांगों को जल्द मान लिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।